Locus, locus means cluster. It is defined as the locus of all such points. Locus of all such points locus of all such points which are equidistant locus of all such points which are equidistant from a fixed point called center. Which are equidistant from a fixed point called center. ठीक है, equidistant from a fixed point called center. ठीक है, एक सेंटर से इस बोर्ड पे अगर इन्फिनिट पॉइंट्स हैं तो उन इन्फिनिट पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, इन्फिनिट पॉइंट को जोड़ दूं तो एक क्लस्टर बन जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल. क्या बन जाएगा? सर्कल. सर्कल. ठीक है, क्लियर? इट विल बिकम अ सर्कल. सर्कल बन जाएगा. तो इट इज कॉल्ड एज क्लस्टर ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स. लोकस बोलते हैं क्लस्टर ऑफ इन्फिनिट पॉइंट जो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को ओबे करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोकस. जैसे इक्वेशन आप लोग मैथ्स में करते थे ना, एक्स और वाई की इक्वेशन. तो एक्स और वाई की इक्वेशन प्लॉट करते मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी. ठीक है ना? तो एक्स की वैल्यू डालते रहो, वाई की वैल्यू आती रहेगी. दैट इज बिकम अ लोकस. तो उस पॉइंट, उस एक्स और वाई के पॉइंट सारे उस इक्वेशन पे लाई करेंगे. यस और नो? तो उसको क्या बोलेंगे? Yes, sir. लोकस बोलेंगे. तो ऐसे कहता है एक पॉइंट ले, यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, उन सभी इन्फिनिट पॉइंट को जोड़ दो. क्या बन जाएगा? एक लोकस बन जाएगा. ठीक है, इट विल बी Yes, लोकस. sir. अब देख आगे, डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट. डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट is given by direction at any instant is given by is given by drawing a tangent is given by drawing a tangent at that point. तो उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मेरे को डायरेक्शन मिलती है. ठीक है, ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? इनफिनिट पॉइंट्स. ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? इनफिनिट पॉइंट्स. Infinite. एंड हाउ मेनी Infinite. डायरेक्शन? इनफिनिट. Infinite. ठीक है ना? हेंस हाउ मेनी डायरेक्शन? इनफिनिट डायरेक्शंस. Yes, क्लियर? sir. इनफिनिट डायरेक्शंस. तो इन अ सर्कल, तो लिखे hence in a circle we can draw, hence in a circle we can draw infinite tangents, infinite tangents hence infinite directions. It means direction keeps on changing. It means direction keeps on changing at every instant.
Direction keeps on changing at every instant. ठीक है, infinite directions, infinite tangents, तो direction keeps on changing at every instant. That is called as. अब देख, अब स्पीड और वेलोसिटी पे चलते हैं. डायरेक्शन चेंज हो रही है हर इंस्टेंट पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब सपोज मेरी जो स्पीड है, स्पीड स्केलर है, हमें पता है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी वेक्टर है, वो भी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड. तो मेरी हर जगह स्पीड 5 है. तो बट डायरेक्शन में यहां पे क्या करूंगा मैं, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट. तो जो मेरी मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो सेम है, बट डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग. तो हेंस द डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट. हेंस द डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट. Hence, the direction changes at every instant. Direction changes at every instant. But the magnitude remains same. But the magnitude remains same. Hence, the speed remains same. Hence, the speed remains same. But the velocity keeps on changing. But the velocity keeps on changing. But the velocity keeps on changing. Hence, the circular motion. Hence, the circular motion comes under a category of accelerated motion. Hence, the circular motion comes under a category of accelerated motion. Comes under a category of accelerated motion. As the magnitude of velocity, as the magnitude of velocity as the magnitude of velocity remains same. अब बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बताना क्या बता रहे हैं आप. अभी रिकॉर्डिंग देखना. एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, देख एक मिनट जब भी नोट डाउन कर ले. एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, हेंस is it comes under a category of, hence it comes under a category of uniformly, hence it comes under a category of uniformly accelerated motion. Comes under a category of uniformly accelerated motion.
comes under category uniformly accelerated motion. अब ध्यान से देख जपलीन, अब देख मेरी स्पीड 5 है, वेलोसिटी भी 5 है, बट वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रही है, यस और नो? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जपलीन? यस सर। अब जो तुम्हारी स्पीड है वो सेम रह रही है हर जगह, बट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है 5, बट डायरेक्शन चेंजेस। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? क्योंकि वेक्टर ओके सर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे देख, अब हम वेक्टर भी कर चुके हैं, हमने मोमेंटम भी पढ़ लिया, ठीक है ना? अभी उन दोनों को इकट्ठा करते हैं, देख ध्यान से। सपोज डायग्राम रब कर रहा हूं, ठीक है? बाकी बार रिकॉर्डिंग देखना जब भी, ठीक है? एक सिंपल सा क्वेश्चन से करना स्टार्ट करता हूं। कहता है मैं ये गोल घूम रहा हूं, मेरी वेलोसिटी क्या है? v, मेरी वेलोसिटी क्या है? v, मेरी वेलोसिटी क्या है? v, मेरी वेलोसिटी क्या है? v। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है, ये पॉइंट d है। डन? क्लियर? तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, नंबर 1, व्हाट इज द change in velocity from A to B? What is the change in velocity from A to B? कहता है A से B जाने में change in velocity क्या आएगी? अगर मैं A to B जा रहा हूं, change in velocity, अब देख वेक्टर नोटेशन, इधर भी ऐसे, ये भी ऐसे हो गया, क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट। तो चेंज यानी कि रिजल्टेंट कितना आ गया? √2v। यस और नो? ठीक है? सेकंड देख, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम A टू C? अब A टू C में चेक कर, इधर वेलोसिटी ऊपर है, उधर वेलोसिटी नीचे है, डायरेक्शन अपोजिट होगी? Yes, sir. तो आंसर यस कितना सर। है? 2v है, नहीं है? हम याद कर, याद है ना, रिबाउंड करता है तो सेम ही चीज आती है ना, तो वहां पे भी 2m भी लिखते थे, नहीं लिखते थे? Yes, sir. मोमेंटम। एक और बताना स्टार्ट। बिल्कुल। ये देख चैतन्य, हमने ऑलरेडी मोमेंटम में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। मास m, वेलोसिटी v, जाता है टकरा के वापस, चेंज इन मोमेंटम कितना लिखते हैं? 0 के 2mv। 2mv। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी 0 के 2v, 2v। क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। अभी यहाँ पे वेलोसिटी v ऊपर है, फिर वेलोसिटी v नीचे, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी? 0 के 2v। सर 2v। ठीक है, वही चीज यहाँ कह रहा, वो कहता अगर मैं A टू B जा रहा हूं तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? √2v। अगर मैं A टू C जा रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गई? 2v। ठीक है? ये आप जाके जब अगर इंजीनियरिंग में जाते हो, मैकेनिकल में जाओगे, तो ये चीज रियलाइज करोगे। कहता है इसी के कारण ये पीछे रिजल्ट है। हम लोग पानी की पाइपें होती है ना, पानी की पाइपों को गोल घुमाते हैं, एकदम टर्न नहीं करते, ताकि यहां से यहां तक चेंज इन वेलोसिटी है। क्लियर है? धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। नहीं तो पानी क्या करेगा, अगर मैं शार्प टर्न कर दूंगा तो पानी सीधा जाके लगेगा दीवार पे या पाइप के कॉर्नर पे, तो वहां से पाइप फट जाएगी। तो पानी को गोल घुमा देते हैं। देखा ना पानी की पाइपें कैसी होती है? हमेशा कॉर्नर गोल होते हैं ना। ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं देता ना कॉर्नर को, ऐसे गोल घुमाता हूं ना पानी की पाइपों में। Yes, sir. उसके लिए रीजन है ये। ठीक है, कौन ने मेरे को कर दूं पूरा बोर्ड? चैतन्य, क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो तो सर्कुलर एक से नोट कर, फिर से ड्रॉ करूं? ये नोट कर रहा हूँ जो साइड में लिखा हुआ है। अब ऐसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूंगा तुम्हें, चल
फिर से यहाँ पे वेलोसिटी भी है, 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 ए बी सी डी। ठीक है, इसी में क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, एक्शन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तभी तो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना, अगर यहां पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, इट इज 2v/t। सर जो आपने ये लिखा है ना, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ए टू सी, इसमें जो आपने आंसर 2v लिखा हुआ है सर, उससे पहले क्या लिखा हुआ है इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे? ये एक्सेलरेशन लिखा ना अभी 2v/t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्शन का फॉर्मूला नहीं क्या होता सर, है? जो आपने 2v लिखा हुआ है जहाँ पर सिर्फ जो आंसर आपने बॉक्स सा आंसर बना। ओके सर। आंसर इज 2v। ठीक है बेटे, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v/t आ गया, नहीं आ गया? ठीक है बेटे, Yes, sir. अब देख, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन मोशन बना कि नहीं बना? तो इट कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। हरजोत क्लियर बेटे? Yes, sir. कर दो बोर्ड क्लीन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखते हैं। अब जब हम गोल घूम रहे हैं, अब कुछ टर्म्स जो मेरे को चाहिए, सर्कुलर मोशन, ये पता लग गया मैं गोल घूम रहा हूं, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब जो अगर मैं गोल घूम रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी कौन दे रहा है? टेंजेंट। अगर मैं एक नंबर का क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? Infinite direction. इनफिनिट। अब क्या ऐसा मोशन है कि जहां पर वेलोसिटी चेंज होती रहे बट एक्सेलरेशन सेम रहे? आंसर इज वेलोसिटी चेंज होती रहे और एक्सेलरेशन सेम रहे। एक कौन सा क्वेश्चन किया था? प्रोजेक्टाइल मोशन, जो तो क्वेश्चन में भी दिया था। ठीक है ना, वो एक ऐसा मोशन है जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। दूसरा मोशन ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब सर्कुलर मोशन में क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा एक्सेलरेशन, उसका नाम आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सर एक और बार समझाना। बताता हूं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी इसमें, वो रहेगी, बट उसका नाम आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो ध्यान से कैसे करना है। जब मैं गोल घूम रहा हूं तो सबसे पहले अगर मैंने यहां से ए से बी गया तो मैंने कुछ एंगल कवर किया, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी जाने में टाइम कितना लगा? Time t. तो सबसे पहला चीज वर्ड आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज थीटा। तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे इसके? रेडियन। क्या आ जाएंगे यूनिट्स? रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यूनिट्स क्या आ जाएंगे? रेडियन। ठीक है, हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट करते थे, यहां आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? दूसरा वर्ड आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? ओमेगा,
W नहीं है बेटे बच्चे, ओमेगा ऐसे डाल के क्या नाम है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आज से कितना आ गया, थीटा बाय टी, यूनिट्स क्या बने, रेडियंस पर सेकंड, क्या बने, रेडियंस पर सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या आएंगी, अगर डायमेंशन बनानी है, m0 l0 t0, m0 l0 t0, इसकी डायमेंशन m0 l0 t0 बाय t। तो आंसर कितना आ गया, t-1। ओम बाबू क्लियर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का Yes, सिंबल sir. क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंबल क्या है, थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट्स क्या है, रेडियन, और एंगुलर वेलोसिटी के, रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के रेडियंस पर सेकंड। ठीक है सर जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सर, इसका डायमेंशन 0 होगा? हाँ, क्योंकि एंगल है ना, MLT तो है ही नहीं। यस सर। ठीक है, ऊपर एंगुलर से थीटा, m0 l0 0, नीचे टाइम t, तो ऊपर 0 था तो नीचे से t ऊपर क्या आ जाएगा, t-1। सर एक सेकंड, ये नीचे एंगुलर वेलोसिटी वाला रिमूव मत करना। सर कर दो। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज वर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कदुरब चैतन्य, यस सर। एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज अल्फा। एक्शन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, Yes, sir. वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इट इज Change in angular velocity. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अल्फा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी। ठीक है,
तो यूनिट्स क्या बन जाएंगे, जैसे वहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन बनानी है इट इज m0 l0 t minus 1 by t, आंसर कम्स टू बी t minus 2। ठीक है, t minus 2। तो वुड क्लिंग एंग्लो सिंबल क्या है, अल्फा। नेक्स्ट इज कैपिटल टी, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। पूरा टाइम, पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल टी। एक वर्ड आएगा न्यू, एफ या एन, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज थी, नंबर ऑफ Oscillations. revolutions per second, number of rotations per second, ठीक है, number of oscillations per second, ये कुछ भी हो सकती है, कुछ भी नाम दे सकते हो, पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, 1 upon टाइम पीरियड, फॉर्मूला सॉरी 1 upon टाइम पीरियड। ठीक है, यूनिट्स क्या बने, इट इज सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स। फॉर्मूला क्या फ्रीक्वेंसी का, 1 upon टाइम पीरियड। ठीक है, सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 upon टाइम पीरियड। ठीक है, हर्ट्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो कैपिटल टी हो गया टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सिंबल क्या, न्यू, एफ एन। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं।
बट यार ना पर सेकंड चाहिए, फॉर्मूला क्या फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम। ठीक है, कर दो बोर्ड क्लीन। यस सर। Okay. अब देख, फॉर कंप्लीट सर्कल अगर मैंने एक पूरा चक्कर काटा तो कितना टाइम पीरियड लगा? 3 टी। T. और अगर मैंने पूरा चक्कर काटा तो टाइम पीरियड कितना लगा? टी। और एंगल कितना कवर किया? 360. 360 डिग्री। यस और नो? इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन और कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट रेवोल्यूशन टाइम पीरियड टी, एंगल कवर 2 पाई, सॉरी यानी कि 360। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय टी। चेक कर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। बोलो, बताओ, क्लियर बात? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2 पाई बाय टी। फॉर्मूला क्या बना ओमेगा का? 2 पाई बाय टी। मैं ये लिख सकता हूं, ओमेगा इज 2 पाई इंटू 1 बाय टी। इट इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। चेक कर, तो ओमेगा के दो फॉर्मूले तैयार हुए, 2 पाई बाय टी और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे अब। वोट क्लेम बेटा जी, ओमेगा का फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? 2 पाई बाय टी। दूसरा फॉर्मूला 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. ठीक है, कर दो वोट क्लेम। ये अब सर्कुलर मोशन के रिलेटेड टर्म्स यूज हुई। अब ओमेगा तो है घूमने की फ्रीक्वेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है, जब तुम गोल घूम रहे हो या सर्कुलर मोशन में साइकिल चला रहे हो या कुछ, तो अगर ये चीज गोल घूम रही है देख ऐसे, तो कुछ लीनियर डिस्टेंस में ट्रेवल करती है, कर सकती है। यस सर। So, क्या? हमेशा जरूरी नहीं है